मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही थी जिसमें पूर्व चेयरमैन जफर अहमद के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि डुमरिया में विधायक सईदा खातून द्वारा कोई विकास नहीं किया जा रहा है। आप विधानसभा सदस्य भी हैं, तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इस आरोप को? मैं विधानसभा सदस्य हूँ डुमरियागंज कमेटी में। राजू मौलाना मेरा नाम है। गांव-गांव जा कर के मैं देखता हूँ कहाँ क्या काम हो रहे हैं, कहाँ क्या काम होना है। पूर्व चेयरमैन ने जो बयान दिया है मैं इसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि वो भी समाजवादी में है और समाजवादी की नीतियों को इन्हें प्रचार करना चाहिए जिससे समाजवादी मजबूत हो, और ऐसे गलत बयानबाजी उनको नहीं करना चाहिए जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं। पता नहीं किस मूड में आकर के वो ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि इनको चेयरमैन बनाने में राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता तक मिल करके इन्हें टिकट दिलवाया गया, इनके साथ मेहनत की गई, रुपया पैसा भी खर्च किया गया, और उसके बावजूद भी ये ऐसी गलत आरोप लगाते हैं। आप इनके चेयरमैनी के कार्यकाल को देख लीजिए। बनगवा में कुछ लोग आवास के लिए टेम्पू में सो रहे थे, उनसे मुलाकात नहीं हो रही थी। जब वो इनके कारखाने पर मिलने के लिए जाते, खलंगे पर जहाँ ये रहते थे, तो वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जो इनके खास लोग थे उनसे मिलते थे, और जो गरीब मजदूर लोग थे जब वो लोग जाते थे मिलने के लिए तो खलंगे में सोते रहते और अपने आदमियों से कह देते कि मैं यहाँ नहीं हूँ, बम्बई हूँ। तो इस तरह की हवाई बात नहीं करनी चाहिए, या इस तरह से गलत बयानबाजी नहीं करना चाहिए जिससे समाजवादी कमज़ोर हो। अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो समाजवादी नीतियों का प्रचार करके समाजवादी को मजबूत करना चाहिए, और ऐसी बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि वो चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं? चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। जब पार्टी में रह करके पार्टी का विरोध करेंगे, उसको मजबूत नहीं करेंगे, तो किस बेस पर चुनाव लड़ेंगे। और आपसे मैंने अभी कहा कि जो चेयरमैन 5 साल चेयरमैन रहा हो और जनता के बीच उसका मिलाप न रहा हो, वो विधानसभा चुनाव कैसे मिलेगा? जो अपने एक नगर पंचायत को नहीं संभाल पा रहा है, वो विधानसभा कैसे संभाल पाएगा? तो इस तरह से बयानबाजी करने से किसी की इमेज नहीं बनेगी कि वो विधानसभा चुनाव लड़े, और ना पार्टी ऐसे लोगों के गलत बयानबाजी को लेकर के कोई विचार करेगी। इस गलत बयानबाजी की मैं निंदा करता हूं, और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसी बयानबाजी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रही है। रही बात विधायक सईदा खातून के विकास का आरोप जो वो लगा रहे हैं, वो आप यहीं भनवापुर से या बढ़नी चाफा से और नदी उस पार तक या वहाँ डिड़ाई तक जहाँ विधानसभा लगती है, मैं तो गांव-गांव का दौरा करता हूँ, आप देखते हैं, लोग जानते भी हैं। अक्सर गांव में काम हुआ है, और जो बचे काम है, अभी 3 साल पूरा हुआ है, 2 साल जो बाकी बचा है उसमें भी कार्य करने का काम किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा विकास की सोच रखने वाली सईदा खातून की यह सोच रहती है कि मैं अपने विधानसभा को किस तरह देखूं कि कोई गांव बाकी विकास से ना बचे। और इसी तरह से जो बड़े काम हुए हैं, आप उन पर नज़र ले लीजिए, जो उनके प्रयास से हुए हैं। जैसे डुमरियागंज कन्या कॉलेज है, आपके प्रयास से। फिर उसके बाद रोडवेज बस है, आपके प्रयास से। डुमरियागंज का अस्पताल है, आपके प्रयास से। इस तरह से बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए हैं जो विधायक निधि के अलावा है, जिनको दिन रात मेहनत करके शासन सत्ता से सिफारिश करवा करके और अपना काम शुरू किए हैं। विधानसभा में लोग उसको देख रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में है, और दूसरी तरफ इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह आई कि उनको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा? देखिए, इसकी वजह यह है कि विधायक जी से तो इनका कोई मामला है नहीं। अब ये किस प्रेशर में आकर के समाजवादी नीतियों को ना देखते हुए और किस प्रेशर में आकर के पार्टी की नीतियों को कमज़ोर करने और विधायक पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, ये किस प्रेशर में है, किनके कहने पर ये ऐसा कर रहे हैं, वो भी नाम जल्दी उजागर होने वाला है। और उजागर होने के बाद पार्टी के उच्च स्तरीय लोगों को ये शिकायत पहुंचाई जाएगी, और ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है।
वो पार्टी के ऊपर है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर क्या निर्णय लेंगे वो पार्टी का मामला है। लेकिन जहां तक है कि समाजवादी को मजबूत करने के बजाय जो कमजोर करेगा वो समाजवादी का नहीं, समाजवादी उसके विरोध में उसको जो है बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। मैं चाहता हूं कि ऐसे बयानबाजी से परहेज करना चाहिए और झूठी बयानबाजी मीडिया के माध्यम से मीडिया को कभी नहीं देना चाहिए, जिससे कि पार्टी का नाम बदनाम हो।